एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न प्रति समास प्रकरण बहुव्रीहि समास भाग 2। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। रूपवत भार्यः पुरुषः। इसका लौकिक विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य स। अलौकिक विग्रह रूपवती सु भार्या सु। रूपवती सु भार्या सु अनेकम अन्य पदार्थे से बहुव्रीहि समास। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहियों से विशेषण रूपवती सु का पूर्ण निपात बनता है रूपवती सु भार्या सु। कृत तदित समासाश्च से सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव सुपों दोनों सु प्रत्ययों का लुक हो जाता है, बनता है रूपवती भार्या। यहाँ समानाधिकरण स्त्रीलिंग भार्या शब्द उत्तर पद में परे विद्यमान है और इधर रूपवती शब्द भाषित पुंस्क है, क्योंकि पुल्लिंग में भी रूपवत शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। इससे परे उंग प्रत्यय भी नहीं किया गया, अतः स्त्रिया पूर्वत भाषित पुंस्कात अनुंग सूत्र से रूपवती को पूर्वत रूपवत हो जाता है, बनता है रूपवत भार्या। जलाम जशो अंते सूत्र द्वारा पदांत तकार को दकार करने पर रूपवत भार्या। गो स्त्री उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा। रूपवत भार्या। भार्या शब्द के अंत्यकार को रिस्वादेश करने पर रूपवत भार्य विशेष अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने से बनता है रूपवत भार्य। ससजुषरु से सु को रु आदेश, रू के उकार की उपदेश अनुनासिक से ईद संज्ञा, तस्य लोप से रोप। रेप शेष रहता है। खरफसान्य विसर्जनीय से रेप को विसर्ग आदेश करने पर बनता है रूपवत भार्य। बहुव्रीहौ सक्थनी अक्षनो स्व अंगात शच। जिसके अंत में स्व अंगवाची शक्ति उरु या अक्षी नेत्र शब्द हो, उस बहुव्रीहि से समासांत शच प्रत्यय होता। दीर्घ सक्तः। इसका लौकिक विग्रह दीर्घे सक्थिनी यस्य स। दीर्घ सक्तः पुरुषः। अलौकिक विग्रह दीर्घ औ शक्ति औ। अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से बहुव्रीहि समास। सप्तमी विशेषण बहुव्रीहियों से समास में विशेषण दीर्घ औ का पूर्ण निपात बना दीर्घ औ शक्ति औ। प्रतदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकयों से दोनों सुपों का लुक बनता है दीर्घ शक्ति। बहुव्रीहौ सप्तनयो शक्तियों अक्षनो स्वांगात शच से शच प्रत्यय दीर्घ शक्ति शच। शच के चकार के हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप। श की टूना शटु से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप। अवशेष रहता है, बनता है दीर्घ शक्ति अ। यची बम से भ संज्ञा, यस्यति च से भ संज्ञक इकार का लोप करने पर बनता है दीर्घ सक्त अ। मिलाया दीर्घ सक्त बना। विशेष अनुसार पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, ससजुष रु से सु को रु आदेश, रु से र शेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खरफसान्यो विसर्जनीय से विसर्ग करने पर दीर्घ सत्तः प्रयोग से होता है। दीर्घ सक्त घीश। यदि स्त्रीलिंग विवक्षित हो तो दीर्घ सक्त से शित्व के कारण शिद गोरादिभ्यश्च सूत्र द्वारा घीश प्रत्यय। यदि स्त्रीलिंग
की विवक्षा हो तो बनाएंगे दीर्घ सक्त घींश। सिद्ध गौरादि व्यस्त सूत्र द्वारा घिश प्रत्यय। घिश से ई शेष रहता है। लक्षकवत अदित्य से ककार की इत संज्ञा, अलंत्यम से श की इत संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप और ई शेष रहता है, दीर्घ सक्त ई। यची भ संज्ञक अकार का यस्यति च सूत्र से लोप हो जाता है और बनता है दीर्घ सक्त ई, और मिलाने पर बना दीर्घ सक्ति। द्वित्रिभ्याम च मूर्धनः। बहुब्री समास में द्वि और त्रि शब्दों से परे यदि मूर्धन शब्द हो तो उसे समासांत शच प्रत्यय हो। इसके उदाहरण है द्विमूर्ध, त्रिमूर्ध। बहुब्री समास में द्वि और त्रि शब्दों से परे यदि मूर्धन शब्द हो तो उससे समासांत श प्रत्यय हो। द्विमूर्धः लौकिक विग्रह होगा द्वौ मूर्धानौ यस्य स। अलौकिक विग्रह द्वि औ मूर्धन औ। अनेकम अन्य पदार्थ से बहुब्री समास। सप्तमी विशेषण बहुब्रीयो से विशेषण का पूर्व निपात द्वि औ मूर्धन औ। प्रतदित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों अर्थात दोनों ओ का लोप करने पर बना द्विमूर्धन। द्वित्रिभ्याम श मूर्धनः से समासांत श प्रत्यय। श से अशेष। न स्तदिते से भ संज्ञक टी अनका लोप। द्विमूर्ध अ बना द्विमूर्ध। विशेष्य अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने पर द्विमूर्धः प्रयोग सिद्ध होता है। ससदृश रू से रू आदेश, विरामो अवसानों से अवसान संज्ञा, खरवसानों विसर्जन से विसर्ग करने पर द्विमूर्धः। इसी प्रकार त्रयो मूर्धानो यस्य स से त्रिमूर्ध की प्रयोग सिद्धि होगी। अंतर्बहिभ्याम च लोमनः। अंतर्लोमः बहुब्री समास में अंतर और बहिष अवयवों से परे यदि लोमन शब्द हो तो उस समास से समासांत अप प्रत्यय होता है। अंतर्लोम अंतर्लोमानी यस्य स अंतर्लोम लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा अंतर्लोमन जस। अनेकम अन्य पदार्थ से बहुब्री समास। प्रतदित समासाश्च से समास संज्ञा से समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लुक जिसका लोप हो गया बना अंतर्लोम। यह बहुब्री समास में अंतर से परे लोमन शब्द विद्यमान है, अतः अंतर्भ्याम च लोमन से समासांत अप प्रत्यय हो जाता है, बनता है अंतर्लोमन अप। यची बम से ब संज्ञा। न स्तदिते सूत्र से ब संज्ञक टी अन का लोप। अंतर्लोम अप मिलाने में बना अंतर्लोम। विशेष्य अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने पर अंतर्लोम प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय लाते हैं। अंतर्लोम सु। स सजुषोरु से सु को रु आदेश। उपदेश अनुनासिक से उकार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, र शेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसान्यो विसर्जन से विसर्ग करने पर बना अंतर्लोमः। बहिर्लोम बहिर्लोमानी यस्य स बहिर्लोम पटः। बहिर्लोमन जस। स सजुषोरु से बहिष अवयव के पदान सकार को रू आदेश। स सजुषोरु से रू। शेष प्रक्रिया बहिर्लोमन के समान।
अंतर्लोमन की बहिर्लोमन की शेष प्रक्रिया अंतर्लोमन के समास समान ही है। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य, हस्त्यादियों से भिन्न उपमानवाचक शब्द से परे पाद शब्द का समासांत लोप हो बहुब्रीहि समास में। उदाहरण है व्याघ्रपात। लौकिक विग्रह व्याघ्रस्य पादौ व्याघ्रपादौ, षष्ठी तत्पुरुष समास। व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य स व्याघ्रपाद, यह है इसका लौकिक विग्रह। व्याघ्रपाद औ पाद औ, सप्तमी उपमान पूर्व पद से उत्तर पद लोपश्च, इस वार्तिक द्वारा अन्य पदार्थ में दोनों पदों का बहुब्रीहि समास। सुप्लुक तथा समास में पूर्व पद के उत्तर पद पाद का लोप करके बना व्याघ्रपाद। अब इस बहुब्रीहि समास में हस्त्यादियों से भिन्न उपमानवाची व्याघ्र शब्द विद्यमान है। इससे परे पाद शब्द के अंत्य अल दकारोत्तर अकार का समासांत लोप हो जाता है व्याघ्रपाद। विशेष अनुसार पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रयुक्तम हल सूत्र द्वारा लोप, व अवसाने से अवसान में वैकल्पिक चरत्व करने से व्याघ्रपात और व्याघ्रपाद ये दो रूप सिद्ध हो जाते हैं। संख्या सु पूर्वस्य है। संख्यावाचक शब्द अथवा सु अवयव जिसके पूर्व में हो ऐसे पाद शब्द का समासांत लोप हो बहुब्रीहि समास में। इसके उदाहरण है द्विपात सुपात। द्विपात द्वौ पादौ यस्य स द्विपात। अलौकिक विग्रह द्विऔ पाद औ। अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से दोनों का बहुब्रीहि समास। सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहि सूत्र से विशेषण का पूर्व निपात बना द्विऔ पादौ। तदित समासाश्च से प्रातिपदिक समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्रातिपदिक के अवयव सुपो दोनों औ प्रत्ययों का लुक करने पर द्विपाद। संख्या सुपूर्व से सूत्र द्वारा पाद के अंत्य अल दकारोत्तर अकार का समासांत लोप होकर बनता है द्विपाद। विशेष अनुसार लिंग विभक्ति और वचन लाने पर प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रयुक्तम हल द्वारा ज्ञादि लोप कर व अवसाने से वैकल्पिक चरत्व करने पर द्विपाद और द्विपाद प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। उद्भिभ्याम काकुदस्य, उद अथवा वी निपातों से परे काकुद शब्द का समासांत लोप हो जाता है बहुब्रीहि समास में। उत्काकुत, उद्गतम काकुदम यस्य स उत्काकुत। लौकिक विग्रह उद्गतसु काकुत्सु अलौकिक विग्रह। उद्गतसु काकुत्सु प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर पद लोपः, इस वार्तिक द्वारा बहुब्रीहि समास। सप्तमी विशेष ने बहुब्रीहियों से विशेषण का पूर्व निपात बना उद्गत सु काकुत्सु। तदि समासाश्च से प्रातिपदिक की समास की प्रातिपदिक संज्ञा। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप बना उद्गत काकुद। प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा चोत्तर पद लोपः, वार्तिक से पूर्व उद्गत के उत्तर पद गत का लोप कर खरीच सूत्र से चरत्व द्वारा दकार को तकार करने पर बनता है उत्काकुत।
उद्विव्याम काकुदस्य सूत्र द्वारा काकुद के अंत्य अल दकारोत्तर अकार का समासांत लोप उत काकुद। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रकृतम हल से स का लोप वा अवसाने से वैकल्पिक चरत्व होकर बनता है उत काकुत और उत काकुत दो रूप दो प्रयोग सिद्ध होते। प्रादिभ्यो धातुजस्य प्राच्यो वाच्यो वाचोत्तर पद लोप वार्तिक से पूर्व पद उद्गत के उत्तर पद गत का लोप हो जाता है तो बना उद काकुत। खरीचय सूत्र से दकार को तकार करने पर उत काकुत। उद्विव्याम काकुदस्य सूत्र द्वारा काकुद के अंत्य अकार का समासांत लोप हो जाता है बन जाता है उत काकुद। वावसाने से वैकल्पिक चरत होके बनता है उत काकुद और उत काकुद प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। पूर्णाद विभाषा बहुब्री समास में पूर्ण शब्द से परे काकुद का विकल्प से समासांत लोप हो बनेंगे पूर्ण काकुद और पूर्ण काकुदः। पूर्णम काकुदम यस्य स पूर्ण काकुदो वा। अलौकिक विक्रय पूर्ण सु काकुद सु। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्री समास सप्तमी विशेषणे बहुब्रियों से विशेषण का पूर्ण निपात बना पूर्ण सु काकुद सु। तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप बना पूर्ण काकुद। पूर्णाद विभाषा से काकुद के अंत्य आकार का विकल्प से समासांत लोप हो जाता है बना पूर्ण काकुद। लोप पक्ष में प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय हल ज्ञाप्यो बना पूर्ण काकुद सु। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रकृतम हल से हल ज्ञादि लोप बना पूर्ण काकुद। वावसाने से वैकल्पिक चरत्व करने पर पूर्ण काकुद और पूर्ण काकुद ये दो रूप दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। लोप के अभाव में पूर्ण काकुद बनेगा। दकारोत्तर अ का लोप नहीं करने पर पूर्ण काकुद सु सु को ससदृश रू से रू आदेश रू से र शेष विरामो अवसानों से अवसान संज्ञा खरवसान्यों विसर्जनीय से विसर्ग करने पर बनेगा पूर्ण काकुदः। सुहृद दुर्हृदौ मित्रा अमित्र। सुहृद दुर्हृदौ मित्रा अमित्रयो। बहुब्री समास में सु और दुर निपातों से परे हृदय शब्द के स्थान पर हृद आदेश निपातित किया जाता है क्रमशः मित्र और शत्रु अर्थों। बहुब्री समास में सु और दुर निपातों से परे हृदय शब्द के स्थान पर हृद आदेश निपातित किया जाता है क्रमशः मित्र और शत्रु अर्थों। सुहृन् मित्रम सुशोभनम हृदयम यस्य स सुहृद। लौकिक विक्रय सुहृदय सु अलौकिक विक्रय। सुहृदय सु अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्री समास तदे समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपलोप सुहृद दुर्हृदौ मित्र मित्रों से हृदय को हृदादेश बना सुहृद। हल प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रकृतम हल से हल ज्ञादि लोप बना सुहृद। व अवसाने से तकार करने पर सुहृद और वैकल्पिक आदेश होने के कारण सुहृद और सुहृद दो प्रयोग सिद्ध होते हैं।